क्या जाना जरूरी था। लेखक ऐश्वर्या शर्मा। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर कोई न कोई फैसला लेना पड़ता है। कुछ फैसले आसान होते हैं तो कुछ दिल तोड़ देने वाले। लेकिन क्या हर बार दूर जाना ही हल होता है? क्या हर बार जुदाई जरूरी होती है? इसी सवाल का जवाब ढूंढती है यह कहानी क्या जाना जरूरी था। पहली मुलाकात। सूरज अपनी किताबों में खोया हुआ था जब पहली बार उसने निशा को देखा। कॉलेज की लाइब्रेरी में वह एक कोने में बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। उसकी गहरी आंखों में अनकही कहानियां छिपी थीं। सूरज को पहली बार किसी की आंखों ने इतना आकर्षित किया था। वह हिम्मत जुटाकर उसके पास गया। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? निशा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। पहली बातचीत किताबों से शुरू हुई और धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। निशा एक संवेदनशील लड़की थी जिसे कविताएं लिखने का बहुत शौक था। सूरज एक प्रैक्टिकल इंसान था जिसे जिंदगी गणित के फॉर्मूले की तरह लगती थी। बढ़ती नजदीकियां। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई। लाइब्रेरी की मुलाकातें, कॉफी की दुकानों पर चर्चाएं और घंटों फोन पर बातें। वे दोनों एक दूसरे के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन दोनों के बीच एक अनकही दूरी भी थी। निशा अक्सर कहती, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता सूरज। सूरज हंसकर जवाब देता, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। बदलाव की आहट। कॉलेज खत्म होते ही जिंदगी के असली सवाल सामने खड़े हो गए। सूरज ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पा ली, जबकि निशा अपनी कविता की दुनिया में जीना चाहती थी। परिवार का दबाव था कि वह भी किसी स्थिर करियर की ओर बढ़े, लेकिन उसके लिए कविता ही सब कुछ थी। एक दिन निशा ने सूरज से कहा, मैं शहर छोड़कर जा रही हूँ, एक लेखक के रूप में खुद को तलाशने। सूरज के लिए यह एक झटका था। पर क्यों? हम साथ रह सकते हैं निशा। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। निशा की आंखों में आंसू थे। सूरज, कभी कभी हमें खुद को तलाशने के लिए अकेले जाना पड़ता है। जुदाई का दर्द। सूरज उसे रोक नहीं सका। निशा चली गई और उसके साथ सूरज की जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा भी। उसने बहुत कोशिश की कि निशा को भूल जाए, लेकिन हर कविता, हर गाना उसे निशा की याद दिलाता। समय बीतता गया। सूरज ने खुद को अपने काम में व्यस्त कर लिया, लेकिन दिल का एक कोना खाली रह गया। फिर से मुलाकात। 5 साल बाद एक साहित्यिक कार्यक्रम में सूरज की नजर स्टेज पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी, निशा। वह अब एक सफल लेखिका बन चुकी थी। उसकी किताबें बेस्ट सेलर हो चुकी थीं। कार्यक्रम के बाद सूरज ने हिम्मत जुटाई और उसके पास गया। कैसी हो निशा? निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी हूँ। और तुम? सूरज ने एक गहरी सांस ली, तुम्हारे बिना अधूरा। निशा चुप रही। शायद कुछ रिश्ते वापस नहीं लौट सकते, लेकिन उनकी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। निष्कर्ष। कभी कभी जुदाई जरूरी होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्यार खत्म हो जाता है। कुछ लोग जिंदगी में हमेशा के लिए नहीं आते, लेकिन वे हमें बदल देते हैं, हमें बेहतर बनाते हैं।